वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 4 जस्ट बिफोर रिसेस के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इसकी समरी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर ए, स्कीम टू आंसर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन, पार्कर हैड अ सन इन हिज डेस्क। पार्कर की डेस्क में एक सूरज था। ट्रू, ये सही है। सेकेंड, पार्कर वॉज प्लेइंग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। पार्कर जो है वो स्कूल के खेल मैदान में खेल रहा था। रॉन्ग, ही वॉज इन द क्लासरूम। वो कक्षा में था। थर्ड, एवरी वन वॉज एफ्रेड ऑफ मिस्टर अर्ल। सभी लोग मिस्टर अर्ल से डरते थे। ट्रू। फोर्थ, पार्कर हैड लेफ्ट हिज बुक एट होम। पार्कर अपनी किताब घर पर भूल गया था। रॉन्ग, हिज बुक हैड वैनिश्ड इनटू द सन इन हिज डेस्क। उसकी किताब डेस्क में मौजूद सूरज में गायब हो गई थी। फिफ्थ, मिस्टर अर्ल न्यू अबाउट द सन। मिस्टर अर्ल को सूरज के बारे में पता था। रॉन्ग, ही डिस्कवर्ड इट ओनली एट द एंड। उन्हें सूरज के बारे में अंत में पता लगा। क्वेश्चन नंबर 6, पार्कर डिड नो अबाउट द सन। पार्कर को सूरज के बारे में पता था। ट्रू। सेवेंथ, हिज फ्रेंड्स डिड नो अबाउट द सन। उसके दोस्तों को सूरज के बारे में पता था। फॉल्स, ओनली पार्कर न्यू अबाउट इट। केवल पार्कर को ही पता था। एट्थ, पार्कर हैड टू रीड विद हिज फ्रेंड्स। पार्कर को अपने दोस्तों के साथ पढ़ना पड़ा। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, स्कैन टू आंसर। फर्स्ट वन, व्हाट डिड पार्कर यूजुअली फीड द सन। पार्कर आमतौर पर सूरज को क्या खिलाता था। आंसर, ग्रेवल, ट्विंग्स एंड च्युइंगम। कंकर, टहनियाँ और च्युइंगम। सेकेंड, व्हाट वॉज मिस्टर अर्ल डूइंग इन क्लास। मिस्टर अर्ल कक्षा में क्या कर रहे थे। ही वॉज ग्रेडिंग पेपर्स एट द फ्रंट ऑफ द क्लास। वे बच्चों की कॉपियां जांच रहे थे। थर्ड, व्हाट हैड द अदर किड्स लॉस्ट फॉर द डे। उस दिन अन्य बच्चों ने क्या खो दिया था। आंसर, देयर लंच प्रिविलेज। उन्होंने लंच का विशेष अधिकार खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द सन ईट द पेबल। सूरज ने कंकड़ को कैसे खाया। आंसर, द पेबल रोल्ड टुवर्ड द सन एंड वैनिश्ड विद अ हिस। कंकड़ सूरज की ओर लुढ़का और हिस की आवाज़ के साथ गायब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन हैड पार्कर डिस्कवर्ड द सन इन द डेस्क इन हिज डेस्क। पार्कर ने अपनी डेस्क में सूरज कब मिला था। आंसर, 2 days अगो, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले पार्कर को अपनी डेस्क में सूरज मिला था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड मिस्टर अर्ल एक्यूज पार्कर ऑफ। मिस्टर अर्ल ने पार्कर पर क्या आरोप लगाया। आंसर, बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार होने का। 7th क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपेंड टू पार्कर्स बुक। पार्कर की किताब के साथ क्या हुआ था। आंसर, इट हैड डिसअपीयर्ड इनटू द सन। वो सूरज में समा गई थी। समरी ऑफ द चैप्टर, the story revolves around a boy named Parker who discovered a mysterious glowing sun inside his school desk. तो ये कहानी एक लड़के पार्कर के इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपनी स्कूल की डेस्क में एक रहस्यमय चमकदार सूरज मिल जाता है। इनिशियली द डेस्क होल्ड्स द यूजुअल आइटम्स लाइक बुक्स एंड पेंसिल बॉक्स, बट वन डे अ swirling cloud with a pulsing red glow appears. पहले तो डेस्क में किताबें और पेंसिल और बॉक्स जैसी सामान्य चीज़ें होती थीं, लेकिन एक दिन उसमें घूमती हुई धूल और धड़कती लाल चमक दिखाई देती है। ओवर टाइम दिस स्ट्रेंज एनर्जी ग्रोज स्ट्रॉन्गर, पुलिंग ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल, मार्बल्स, इवन पार्कर्स बुक। तो थोड़े समय तक तो इसमें जो पेंसिल है और जो भी बाकी सामान है वो धीरे धीरे रहस्यमय शक्ति बढ़ने लगती है और पेंसिल और कंचे, यहाँ तक कि पार्कर की किताब को भी वो अंदर खींच लेती है।
When Parker tries to explain this missing book of his teacher, Mr. Earl, the teacher does not believe him and comes over to open the desk himself. जब पार्कर अपने शिक्षक मिस्टर अर्ल को किताब के गायब होने के बारे में बताने की कोशिश करता है तो वह उस पर विश्वास नहीं करते और खुद डेस्क खोलकर देखने आते हैं. As he peers inside and reaches toward the glow, he is pulled in completely, disappearing into the desk. और जैसे ही वो भीतर झांकते हैं और हाथ बढ़ाते हैं वो पूरी तरह से डेस्क के अंदर खिंच जाते हैं और गायब हो जाते हैं. द क्लासरूम फॉल्स साइलेंट. कक्षा में सन्नाटा छा जाता है. Parker quietly shut the desk and when the recess bell rings, he simply says, "Recess," and all the children run outside to play, leaving the mysterious event behind. और फिर जैसे ही इंटरकॉम पर ब्रेक की बेल बजती है, घंटी बजती है, पार्कर कहता है ब्रेक और सभी बच्चे बाहर खेलने दौड़ जाते हैं जैसे ही कि कुछ हुआ ही ना हो. Question number C. Reference to contest. First one, your reading group is waiting for you. तुम्हारा रीडिंग ग्रुप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है. क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दिस? ये किसने कहा? आंसर, मिस्टर अर्ल. मिस्टर अर्ल ने कहा. बी, वाई वॉज द रीडिंग ग्रुप वेटिंग? रीडिंग ग्रुप क्यों इंतज़ार कर रहा था? आंसर, बिकॉज पार्कर हैडेंट जॉइंड देम येट. क्योंकि पार्कर अभी तक नहीं गया था. सी, what kind of teacher was Mr. Earl? Mr. Earl किस प्रकार का शिक्षक थे? Answer, he was strict, serious and expected discipline. Mr. Earl सख्त, अनुशासन प्रिय और गंभीर शिक्षक थे. Second reference, I don't have it, sir. मेरे पास नहीं है सर. Question number A, who is the speaker? वक्ता कौन है? Answer, Parker. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज इट? ये क्या है? हिज बुक, उसकी किताब. सी, व्हाई डज द स्पीकर नॉट हैव इट? वक्ता के पास यह क्यों नहीं है, यानी किताब क्यों नहीं है? आंसर, इट हैड डिसअपियर्ड इनटू द सन इन हिज डेस्क. वक्ता के पास किताब इसलिए नहीं है क्योंकि किताब सूरज में समा गई है. थर्ड रेफरेंस, ही वेंट डाउन क्विकली. वह तेजी से नीचे गया. क्वेश्चन नंबर ए, हु वेंट डाउन क्विकली? तो कौन नीचे गया? आंसर, मिस्टर अर्ल. क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डिड ही गो? वो कहाँ गए? इनटू पार्कर्स डेस्क इनटू द सन. वो पार्कर की डेस्क के अंदर सूरज में चले गए. क्वेश्चन नंबर सी, यूज वेंट डाउन इन अ सेंटेंस. नीचे गया, इसको वाक्य में प्रयोग करें. द बॉल वेंट डाउन द हिल एंड डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस. गेंद तेजी से नीचे गई और झाड़ियों में गायब हो गई. नेक्स्ट, फोर्थ, ओवर द इंटरकॉम अ बेल सॉफ्टली चाइम्ड. इंटरकॉम पर एक घंटी हल्के से बजी. क्वेश्चन नंबर ए, वेयर वॉज द बेल चाइमिंग? तो घंटी कहाँ बजी? आंसर, थ्रू द स्कूल इंटरकॉम सिस्टम. स्कूल के इंटरकॉम के सिस्टम पर घंटी बजी. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड द चाइमिंग मीन? घंटी बजने का क्या मतलब था? आंसर, इट वॉज द टाइम फॉर रिसेस. घंटी बजने का मतलब था कि अवकाश का समय हो गया था. सी, व्हाट हैपेंड आफ्टर द बेल चाइम? क्या हुआ घंटी बजने के बाद? आंसर, द स्टूडेंट रैन आउटसाइड टू प्ले. बच्चे दौड़कर खेलने चले गए. क्वेश्चन नंबर डी, इन्फर टू आंसर. सोचकर उत्तर दो. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई डिड पार्कर एंजॉय द सन इन हिज डेस्क ड्यूरिंग कोल्ड डेज? ठंड के दिनों में पार्कर को डेस्क में सूरज क्यों अच्छा लगता था? आंसर, बिकॉज द हीट फ्रॉम द सन केप्ट हिज आर्म्स एंड लेग्स वार्म. क्योंकि सूरज की गर्मी उसके हाथ और पैरों को गर्म रखती थी. क्वेश्चन नंबर टू, वाई वॉज मिस्टर अर्ल लुकिंग अप वंस इन अ वाइल? मिस्टर अर्ल बीच बीच में ऊपर क्यों देख रहे थे? आंसर, टू मेक श्योर स्टूडेंट्स वर नॉट टॉकिंग, पासिंग नोट्स और लुकिंग आउट द विंडो. ये देखने के लिए कि बच्चे बातें ना करें, एक दूसरे को नोट्स पास ना करें और अपना ध्यान खिड़की के बाहर ना देखें. थर्ड, वाई डिड पार्कर्स गेज शिफ्ट डाउन? पार्कर की नज़र नीचे क्यों गई? आंसर, सो मिस्टर अर्ल वुडेंट सस्पेक्ट हिम एंड टेक अवे हिज लंच प्रिविलेज. ताकि मिस्टर अर्ल उसे घूरे नहीं और उसका लंच ना छीन लें.
Fourth question. Describe what happened when Parker took his hand towards the sun. जब पार्कर ने हाथ सूरज की ओर बढ़ाया तो फिर क्या हुआ? Answer. He first felt warmth, then a sting as if his skin was pulling away, so he quickly withdrew his hand. पहले गर्मी महसूस हुई, फिर जैसे ही उसकी त्वचा जलने लगी तो उसने तुरंत हाथ खींच लिया. Fifth question. Why did the sun pull the pencil out of Parker's hand? सूरज ने पार्कर के हाथ से पेंसिल क्यों खींच ली? Answer. Because of its strong pulling force similar to gravity or magnetism. क्योंकि उसकी बहुत तेज खिंचाव था जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति में होता है वैसे, इसलिए जो सन है उसने पेंसिल को खींच लिया पार्कर के हाथ से. क्वेश्चन नंबर 6. Why was Parker afraid when Mr. Earl got up from his desk? मिस्टर अर्ल के उठने पर पार्कर डर क्यों गया? आंसर. Because Mr. Earl really moved. It meant serious trouble when he did. क्योंकि मिस्टर अर्ल शायद ही कभी उठते थे, जब उठते थे तब कोई बड़ी बात होती थी. Question number 7. Why did Mr. Earl remind Parker about what he had said on the first day of the school? मिस्टर अर्ल ने स्कूल के पहले दिन की बात क्यों याद दिलाई? आंसर. टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड, ताकि जिम्मेदारी और अनुशासन की अहमियत को समझा जा सके, इसलिए उन्होंने पहले दिन की बात याद दिलाई. क्वेश्चन नंबर 8. वाई डिड द टॉप ऑफ द डेस्क स्नैप डाउन? डेस्क का ढक्कन अचानक क्यों बंद हुआ? आंसर. पॉसिबली ड्यू टू द एनर्जी और फोर्स कमिंग फ्रॉम द सन इनसाइड. संभवतः डेस्क के अंदर सूरज से उत्पन्न ऊर्जा या फिर शक्ति के कारण अचानक डेस्क का ढक्कन बंद हो गया. क्वेश्चन नंबर ई. थिंक एंड आंसर. सोचो और उत्तर दो. फर्स्ट वन. सो दैट मिस्टर अर्ल वुडंट गिव हिम द ग्लेयर. ताकि मिस्टर अर्ल उसे घूरे नहीं. आंसर. द ग्लेयर वॉज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग लुक. It shows Mr. Earl was a strict teacher who enforced rules firmly. His relationship with the students was based on discipline and authority. घूरना यानी डांटने वाली नज़रों से देखना, ये दर्शाता है कि मिस्टर अर्ल बहुत सख्त टीचर थे. उनका संबंध छात्रों से डर और अनुशासन पर आधारित था. Question number 2. Give 2 reasons for Parker shrugging to reply Mr. Earl's question. पार्कर ने मिस्टर अर्ल के सवाल पर कंधे उचकाकर उत्तर क्यों दिया? 2 कारण बताओ. पहला. He didn't know how to explain the truth about the sun. उसे पता नहीं था कि वो किन शब्दों में जो अपनी बात है वो उनको बताए, क्योंकि सच को शब्दों में वो नहीं कह सकता था, सन के बारे में वो नहीं बता सकता था. सेकेंड. ही फेल्ट नर्वस एंड अनश्योर, सो ही चूज नॉट टू स्पीक मच. वो घबराया हुआ और असमंजस में था, इस वजह से उसने ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं समझा. थर्ड क्वेश्चन. केयरफुल मिस्टर अर्ल, पार्कर स्टार्टेड टू से बट इट वॉज टू लेट. सावधान मिस्टर अर्ल, पार्कर कहना शुरू ही किया था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. आंसर. Parker wanted to warn Mr. Earl not to touch the sun. वो मिस्टर अर्ल को सूरज को छूने से मना करना चाहता था, वार्निंग देना चाहता था. सेकेंड. बट मिस्टर अर्ल हैड ऑलरेडी लीन्ड इन एंड वॉज पुल इनटू द डेस्क बिफोर ही कुड बी स्टॉप्ड. लेकिन मिस्टर अर्ल तब तक डेस्क के अंदर झुक चुके थे और अंदर खिंच चुके थे, इसलिए वो रोक नहीं सका. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सूरज और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए हमें एक अनुच्छेद लिखना है. आंसर. द सन इन पार्कर्स डेस्क वॉज नो ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट. It first appeared as a swirling cloud with a dull red glow. Over time, it became hot, bright, and powerful, growing into the size like a golf ball. It pulled objects like pencil, marbles toward itself with strong force. It gave off heat like an oven and even made Parker's skin sting with when touched.
mysterious, and dangerous. It costumed everything that came too close, including Parker's book and finally Mr. Earl. तो इसका मतलब ये हुआ, पार्कर की डेस्क में जो सूरज था वो सामान्य नहीं था। ये पहले लाल चमकती हुई भंवर जैसा दिखा, फिर गोल्फ की गेंद जितना बड़ा हो गया। ये गर्मी देता था और पास आने वाली वस्तुओं को खींच लेता था, जैसे उसमें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हो। इससे पार्कर की त्वचा जलने लगती थी। ये चुपचाप लेकिन ताकतवर था। उसने चुपचाप पेंसिल, किताबें और अंत में मिस्टर अर्ल को भी निगल लिया। ये इतना खतरनाक था। तो ये तो हो गया इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक का बटन प्रेस ज़रूर करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको बाकी वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।